Hare Krishna. Our next topic is every person in the family is unique. हर एक पर्सन फैमिली में जो है वो यूनिक है. All the members of family look different from one another and have different nature. फैमिली मेम्बर्स में जितने भी मेम्बर्स हैं सब अलग अलग टाइप के नेचर के हैं, है ना, और एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं. सम ऑफ देम में बी वेरी टॉल, कुछ जो है बहुत टॉल होते हैं, लंबे होते हैं. वाइल अदर में बी वेरी शॉर्ट, कुछ बहुत नाटे होते हैं. सम में बी फेयर, कुछ गोरे होते हैं. वाइल अदर में भी डार्क, कुछ काले होते हैं, डार्क होते हैं. वी मे हैव अ वेरी फैट रिलेटिव एंड अ वेरी थिन रिलेटिव. वी मे हैव अ वेरी फैट एंड रिलेटिव्स एंड वेरी थिन रिलेटिव. हमारे फैट रिलेटिव्स भी होते हैं और थिन रिलेटिव्स भी होते हैं. वी मे हैव वेरी इंटेलिजेंट रिलेटिव्स हु हैव एक्सेल्ड इन मैथमेटिक्स, लिटरेचर और साइंस. कुछ ऐसे रिलेटिव्स होते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और वो मैथ्स, लिटरेचर और साइंस में भी उनकी अच्छी कमांड होती है. देयर मे बी सम रिलेटिव्स हु आर वेरी गुड एट बिजनेस. कुछ ऐसे रिलेटिव्स होते हैं जो अपने बिजनेस में बहुत अच्छे होते हैं. समटाइम्स वी हैव रिलेटिव्स हु हैव नॉट लर्न मच. कुछ ऐसे भी रिलेटिव्स होते हैं कि जिन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं सीख रखा है एंड आर नॉट वेरी सक्सेसफुल इन लाइफ, और वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं. सम ऑफ आवर रिलेटिव्स स्टार्ट क्राइंग एट लिटिल थिंग्स. कुछ ऐसे रिलेटिव्स होते हैं जो छोटी छोटी बातों पे रोना शुरू कर देते हैं. देयर आर others who are very tolerant and take even the big issues is a cool manner in a cool manner. कुछ ऐसे होते हैं जो हर एक चीज़ को टॉलरेट कर लेते हैं और कोई भी बिग इशू भी होता है तो वो शांति से उसको देखते हैं. एक्टिविटी 2, थिंक ऑफ ऑल द रिलेटिव्स यू नो. अपने सारे रिलेटिव्स के बारे में सोचो. ट्राई टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और इन क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करो. हु इज़ द टॉलेस्ट अमंग देम. आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं उनमें सबसे टॉलेस्ट कौन है, उनका आपको यहाँ पे रिलेशन लिखना है. हु इज़ द शॉर्टेस्ट, कौन सबसे छोटा है. हु हैज़ द लाउडेस्ट वॉइस, किसकी सबसे तेज आवाज़ है. हु स्पीक्स द सॉफ्टेस्ट, कौन बहुत सॉफ्ट बोलता है. हु हैज़ द लॉन्गेस्ट हेयर इन द फैमिली, किसके सबसे लंबे बाल हैं आपकी फैमिली में. हाउ लॉन्ग इज हीज और हर हेयर, उसके बाल या उनके बाल कितने लंबे हैं. फैमिली कल्चर एंड वैल्यूज़, परिवार की संस्कृति और उनकी वैल्यूज़ क्या है. एवरी फैमिली हैज़ इट्स ओन कल्चर, हर एक फैमिली का अपना एक कल्चर होता है. दे हैव देयर ओन लैंग्वेज, उनकी अपनी एक लैंग्वेज होती है, रिचुअल्स होते हैं, वे ऑफ ड्रेसिंग एक्सेट्रा, उनके पहनने ओढ़ने का तरीका सब डिफरेंट होता है. दीज थिंग्स चेंज विथ टाइम, और ये समय समय पर टाइम के अनुसार चेंज होती रहती है. अ ब्राइड comes to the family and certain things change. अगर एक बहू घर में आती है किसी दूसरी फैमिली में तो उसे बहुत सारे चेंजेस उस फैमिली में देखने को मिलते हैं जब वो एक फैमिली से दूसरी फैमिली में आती है. When the family goes to live in a new place within the country or to some other country, कोई फैमिली कहीं न्यू प्लेस पर रहने जाती है या दूसरी कंट्री में रहने जाती है. इट लर्न्स मैनी न्यू थिंग्स, वो वहाँ जाकर खूब नई अलग अलग नई चीज़ें सीखती है. दैट बिकम अ पार्ट ऑफ इट्स ओन कल्चर, वो उसकी एक कल्चर बन जाता है, उसकी रहने का एक कल्चर बन जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अ फैमिली फ्रॉम पंजाबी माइग्रेट्स टू चाइना एंड लर्न्स टू ईट द फूड ऑफ द तमिलियंस. अब एक पंजाबी फैमिली है, वो चाइना शिफ्ट हो गई है तो उसने तमिल फूड खाने सीख लिया है. आफ्टर सम टाइम ईटिंग एंड कुकिंग तमिलियंस फूड
बिकम अ कल्चर ऑफ देयर ओन फैमिली। कुछ समय बाद उनकी फैमिली का वो कल्चर हो गया, उनने वो चीज़ एक्सेप्ट कर ली कि उन्हें तमिल फूड ही खाना अच्छा लगता है। उनकी डिफरेंट फैमिलीज़ हैव डिफरेंट वेज ऑफ ग्रीटिंग देयर रिलेटिव्स। अलग अलग फैमिली के अलग अलग तरीके होते हैं अपनी फैमिली को ग्रीट करने के, मतलब उनका स्वागत करने के लिए। दे शो रिस्पेक्ट इन डिफरेंट वेज। वो अलग अलग तरीके से रिस्पेक्ट शो करते हैं अपने रिलेटिव्स के लिए। बट दे ऑल टीच देयर चिल्ड्रन टू रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स। वो अपने बच्चों को यही सिखाते हैं कि वो बड़ों की रिस्पेक्ट करें एंड लव द चिल्ड्रन, और छोटों को बच्चों को प्यार करें। ऑल द चिल्ड्रन आर टॉट टू बी ट्रूथफुल। सब बच्चों को यही सिखाया जाता है कि वो सत्य बोले, कोऑपरेटिव एंड टॉलरेंट। कोऑपरेट करना सीखें और पेशेंस रखें, टॉलरेट करें, हर चीज़ को बर्दाश्त करने की क्षमता अच्छी हो उनकी। विथ टाइम आवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑल्सो चेंज। समय के अनुसार हमारे लाइक्स और डिसलाइक्स भी चेंज होते रहते हैं। वी नोटिस दिस चेंज इन द चॉइस ऑफ फूड वी ईट। हम ये चेंजेस काय में नोटिस करते हैं? हमारे खाने में जो हम खाते हैं, द ड्रेस वी वेयर, जो ड्रेस हम पहनते हैं, एंड द यूज़ ऑफ आवर लेजर टाइम, और हमारे जो समय व्यतीत करना, पास आउट, फेवरेट पास आउट टाइम जो है, खाली समय उसको व्यतीत करना, इससे सारी चीज़ों से हम नोटिस करते हैं कि हमारे लाइक्स और डिसलाइक्स कैसे चेंज होते हैं। लाइक्स एंड डिसलाइक्स वरी विद इन अ जनरेशन ऑल्सो। जनरेशन के अकॉर्डिंग भी अपने लाइक्स और डिसलाइक्स चेंज होते हैं। यू मे लाइक टू ईट पिज़्ज़ा। तुम्हें पिज़्ज़ा खाना पसंद है, एंड योर सिस्टर में भी फाउंड ऑफ आलू पराठा, और तुम्हारी सिस्टर को क्या पसंद है? आलू का पराठा खाना। सम ऑफ यू मे नॉट लाइक टू ईट ग्रीन वेजिटेबल। आप में से कुछ ऐसे होंगे जिनको ग्रीन वेजिटेबल नहीं पसंद होंगे, एंड सम में बी वेरी फाउंड ऑफ देम। और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ग्रीन वेजिटेबल खाना बहुत पसंद होगा। सम पीपल में लव द स्मेल ऑफ मीट। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मीट, फिश, एग, गार्लिक, ऑनियन की स्मेल बहुत अच्छी लगती है, एंड ईट देम, और उनको वो खाना भी पसंद करते हैं। अदर में हैव अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक फॉर दिस फूड। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं होती है, उसकी स्मेल भी उनको बर्दाश्त नहीं होती है। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन लाइक और liking one thing and disliking another unless they do not cause a problem for you or the people around you। इसमें कुछ बुरा नहीं है कि हमें क्या चीज़ पसंद नहीं आती, क्या पसंद आती है। ये समय के साथ साथ चेंज होती है, जब तक कि हमें इससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो, या हमारे आसपास जो रह रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो, तो ऐसे काम नहीं करना चाहिए। Activity 3, compare 3 generation of your family by collecting the following information। आपकी जनरेशन 3 जनरेशन आपकी फैमिली की, उनकी इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करना है। जनरेशन फर्स्ट जनरेशन ग्रैंड पेरेंट्स, सेकेंड जनरेशन पेरेंट्स, और थर्ड जनरेशन यू एंड योर सिबलिंग्स, आप और आपकी भाई बहन। चॉइस ऑफ फूड, उनकी क्या फूड की चॉइस है, ड्रेस, वो किस टाइप के कपड़े पहनना वो पसंद करते हैं। लेजर टाइम एक्टिविटीज़, उनकी एक्टिविटीज़ क्या है, जब वो फ्री टाइम में रहते हैं तब क्या एक्टिविटी करना पसंद करते हैं। तो ये फर्स्ट जनरेशन की भी आपको बताना है, सेकंड जनरेशन की भी बताना है, और थर्ड जनरेशन की भी। ये आपकी मम्मी पापा की हेल्प से आपको ये एक्टिविटी भी कंप्लीट करना है। हरे कृष्णा।